अगला श्लोक 38 और 39 दोनों श्लोक साथ में ले लो। धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अर्जुन, तुम्हें सावधान इसलिए होना है कि ज्ञान तो है ही, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? भगवान 3 दृष्टांत से बताते हैं। प्रिय स्वजनों, ज्ञान ये हमारा स्वभाव है। हम ज्ञान रूप ही हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ज्ञान हमें प्राप्त करना नहीं है। यदि हमारे भीतर ज्ञान न होता तो आप लाख कोशिश करो, न ले पाते। अध्यात्म का एक सिद्धांत है, जो आप नहीं हैं वो आप ला भी नहीं सकते। अध्यात्म केवल व्यक्त करना होता है, रियलाइज करना होता है। तो ज्ञान तो है ही। ये संसार में स्वयं को अज्ञानी से अज्ञानी समझने वाला व्यक्ति भी उतना ही ज्ञानी है जितना परम ज्ञानी है। द क्वांटम ऑफ विजडम इज नॉट डिफरेंट। फर्क इतना है कि जो परम ज्ञानी है उसका ज्ञान प्रकट हो गया है, और जो अज्ञानी माना जाता है उसका ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान कोई टेंजिबल वस्तु नहीं है। ज्ञान कोई ऐसा नहीं कि एक के पास इतना पैसा आया, दूसरे के पास इतना आया, तीसरे के पास इतना आया। वहां फर्क हो सकता है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें ऐसा फर्क संभव नहीं। सभी इतने ही ज्ञानी, सच्चिदानंद रूप। चित शक्ति वो ज्ञान शक्ति। क्यों व्यक्त नहीं हुआ है? भगवान कहते हैं यहां पर ढका हुआ है। इट इज कवर्ड। योर विजडम इज कवर्ड। कैसे? तो ये 38वें श्लोक में भगवान ने 3 दृष्टांत दिए। पहला दृष्टांत, धूमेनाव्रियते वह्निः। अग्नि जैसे धुएं से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। दूसरा, यथादर्शो मलेन च। आदर्श दर्पण, मिरर। As mirror is covered by sand, dirt, दर्पण जैसे रेत से या कचरे से ढक जाता है। तीसरा, यथोल्बेनावृतो गर्भः। जैसे गर्भ उल्ब से, हिंदी में उसे कहते हैं झिल्ली, से ढक जाता है। गुजराती में આપણે कहिए और, से जो ढक जाता है गर्भ। तथा तेन इदम आवृतम, उसी तरह तेन केन अज्ञानेन इदम
ये क्या? ज्ञानम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है, जैसे कचरे से दर्पण ढक जाता है, और जैसे झिल्ली से गर्भ ढक जाता है, ऐसे अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है। नष्ट नहीं होता है, ढक जाता है। एक एक दृष्टांत को हम समझे। ये 3 दृष्टांत से प्रभु ये समझे। और 39वें श्लोक में प्रभु ने कहा, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। हे कौन्तेय, एतेन अलनेन काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूरेण अनलेन, कभी भी जिसको पूरा नहीं कर सकते ऐसे अग्नि। अनल का अर्थ है अग्नि। अनल शब्द भी बहुत प्यारा है संस्कृत में। अनल, अन अल। अलम का अर्थ है ठीक हो गया, पूरा। इति अलम मतलब पूरा हो गया। अन अलम वो कभी पूरा होता ही नहीं है, इसलिए अनलम। अग्नि में चाहे कितना भी डालो, अग्नि कहेगा नहीं कि बस हो गया। अभी वो जितना डालोगे सबको राख करता जाएगा। अनलम। तो दुष्पूरेणा नलेन च, ऐसे काम रूप से ये ज्ञानियों का नित्यवैरी जो है, ज्ञानी नाम नित्यवैरी ना, ज्ञानी नाम नित्यवैरी, ये काम से और ये धुएं अज्ञान से ज्ञान ढका। ज्ञानियों का नित्यवैरी कौन? अज्ञान। उससे ये ज्ञान ढका हुआ। 3 दृष्टांत को समझना। पहले तो धुआं। आग प्रज्वलित करोगे तो धुआं आएगा ही। ज्ञान के साथ अज्ञान रहता है, मान्य है, स्वीकार्य है। धुआं है तो पता चलता है कि आग है। अज्ञान है तो पता चलता है कि ज्ञान है। इमिटेशन कैसे आया? क्योंकि असली सुवर्ण है, इसलिए इमिटेशन ज्वेलरी कैसी बनानी, नकल कैसे करनी पड़ती है? असल के जैसी। तो नकल ही सिद्ध करता है कि असल है। लोग नकली नोट जो बनाते थे वो कैसे? वो नकली नोट भी होती तो असली जैसी होनी चाहिए ना। यदि वो कहे कि नहीं ये हरे रंग की नोट है, हम तो लाल रंग की बनाएंगे, तो नोट कौन लेगा? तो नकल ही सिद्ध करता है कि असल है। द इमिटेशन प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल, बिकॉज यू ऑलवेज इमिटेट द ओरिजिनल, यू ऑलवेज ट्राई टू बी क्लोजर टू द ओरिजिनल। अज्ञान सिद्ध करता है कि ज्ञान है, लेकिन एक बात है, ये अज्ञान रूपी धुआं ज्ञान रूपी प्रकाश को ढक देता है। अब जरा देखिए, आप लोगों ने ये दृष्टांत को, कितना सुंदर प्रभु ने ये दृष्टांत दिया। लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आग भी है और धुआं भी है, दोनों है। दोनों लकड़ी में से ही आते हैं। आग यदि लकड़ी में न होती तो आप प्रकट नहीं कर सकते थे। दूध में से आप घी प्रकट करते हो, क्यों? क्योंकि दूध में घी है। कोई आपसे कहे पानी को मंथन करके घी लाओ, नहीं ला पाओगे, क्योंकि पानी में घी नहीं है। जो वस्तु जहां है वहीं से आप प्रकट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो लकड़ी को जब जलाते हो तो आग भी होती है, धुआं भी होता है। दोनों तत्व लकड़ी में है। आग ज्ञान, धुआं अज्ञान। क्यों है? आग तो लकड़ी में है, हमने स्वीकार कर लिया। धुआं कैसे आता है? लकड़ी में जितना गीलापन है उससे धुआं आता है। यदि लकड़ी एकदम सूखी होगी तो धुआंपन नहीं आएगा। टोटल ड्राई वुड होगा तो कभी वो आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। और जितना गीलापन अधिक उतना धुआं अधिक, और जितना गीलापन अधिक उतना धुआं ही अधिक, आग कम। मैं ये बार बार आपके मन में इसलिए स्थिर कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण के दृष्टांत को समझना।
मेरा, आपका, हम सभी का जो चित्त है वो लकड़ी के समान है। ये चित्त रूपी लकड़ी में ज्ञान रूपी अग्नि और धुआं रूपी अज्ञान दोनों साथ में रहते हैं। चित्त में ज्ञान और अज्ञान, दूसरे शब्दों में इसको कहूं तो सुमति कुमति। रामचरितमानस में सुंदरकांड में विभीषण के मुख में शब्द है कुमति सुमति सबके उर रही। अग्नि भी है, धुआं भी है, गीलापन है। ये गीलापन क्या है? ये गीलापन वासना का गीलापन है, कामना का गीलापन है। जितनी चित्त में वासना होगी उतना अज्ञान रूपी धुआं ज्यादा उठेगा, और जितनी चित्त रूपी लकड़ी में से वासना रूपी गीलापन कम हुआ उतना ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगा। तो यदि किसी व्यक्ति में आपको ज्ञान का तेज दिखाई पड़ रहा है, समझ लेना इसके चित्त में से कामनाएं वासनाएं नष्ट होने लगी। तब ज्ञान का तेज प्रकट होता है। और जिसके पास आपको अज्ञान का धुआं ही दिखाई पड़े, आधा घंटा भी उसके पास बैठो ऐसे धुआं धुआं, आप हमें लगता है कि कितनी बेतुकी बातें कर रहा है, इलॉजिकल बात कर रहा है कि ठिकाणों नहीं तावड़ो चढ़ायो। ये जो अगर आपको दिखाई पड़े तो समझना कि इसके अंदर वासनाएं कामनाएं ज्यादा है, तभी ये धुआं ही धुआं निकल रहा। प्रिय स्वजनों, जीवन में हमारा कर्तव्य यह है कि चित्त रूपी लकड़ी में से वासना रूपी गीलापन निकालते जाएं, ताकि ज्ञान का अग्नि प्रकट हो जाए और उसी ज्ञानाग्नि से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कामना रूपी गीलेपन को निकालते जाओ, वासना रूपी गीलेपन को निकालते। दूसरी बात, धुएं के प्रतीक को समझना, क्योंकि ये वासना जो है ना आत्म तत्व का विस्मरण करा देती है। धुआं अग्नि है उसको भी देखने नहीं देता, दिखाई नहीं पड़ती अग्नि उसकी वजह से, क्योंकि धुआं उसको छा देता है, कवर कर देता है। आपके भीतर ज्ञान है, आत्मज्ञान है, लेकिन ये वासना का धुआं आत्मज्ञान का दर्शन ही नहीं होने देता। दूसरी बात, धुआं आप कुछ नहीं कर सकते। कोई कहेगा इतना सारा धुआं लाओ, डंडो लाओ, एक डंडा लाओ जरा धुएं को निकाल देता हूं, या तो तलवार लाओ मैं धुएं को कर सकेगा कुछ। बड़े से बड़े हथियार को लेकर आओ, आप धुएं को कुछ नहीं कर सकते। प्रिय स्वजनों, अज्ञान को हटाने का प्रयास मत करना, ज्ञान को लाने का प्रयास करना। अज्ञान का जो स्रोत है, अज्ञान जहां से उत्पन्न होता है उसको हटा। एक बार धुआं हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वासना का गीलापन रहेगा, धुआं प्रकट होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। फिर उसको गीलेपन को सुखाओ। लोग क्या करते हैं, अज्ञान को हटाने में लगे, लेकिन अज्ञान का स्रोत जो वासना है, कामना है, उसको हटाओ। नहीं तो धुएं को जितना हटाओगे निकलता जाएगा और निकलता जाएगा, वो तो एंडलेस है। दूसरी बात, धुएं को आप धक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो है ही खालीपन, वो है ही खोखलापन। वासना से उत्पन्न हुआ अज्ञान जीवन को खोखला बना देता है, जीवन को खाली बना देता है। और ट्रेजेडी वो है कि जो है नहीं ऐसा खोखला धुआं सब्सटेंशियल अग्नि को ढांक देता है। ये वासना का धुआं जिसकी वास्तविकता है ऐसे ज्ञान को कवर कर देता। समय का अभाव है इसलिए मैं जाता नहीं हूं दृष्टांत में। व्यास के शिष्य जैमिनी जब काम के आयुक्त हुए तो
काड़ू मोढ़ू करवू पड़ी ना। जैमिनी जी का दृष्टांत कभी बाद में कभी बताऊंगा अगले साल। अब दूसरा प्रतीक प्रभु लेते हैं। यथादर्शो मलेन च, आदर्श धूल से कचरे से ढका हुआ है। प्रिय स्वजनों, दर्पण के ऊपर कचरा आ जाए तो दर्पण बिगड़ता नहीं है। A mirror, when it is covered by dirt, mirror doesn't reduce to be a less mirror. Mirror still remains a mirror. लेकिन जो ऊपर कचरा छा गया है वो क्या करता है? आपके प्रतिबिंब को दिखने नहीं देता। चेतना के ऊपर भी अज्ञान के धूल जब चढ़ती है, कचरा जब आता है, भीतर का ज्ञान आत्म तत्व तो वैसा का वैसा है, लेकिन आपको उसमें दिखाई नहीं पड़ता। और एक बात यह भी समझ लेना, बड़े सुंदर है दर्पण का दृष्टांत जो है ना। लोग पूछते हैं परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, प्रभु का साक्षात्कार कैसे होगा? ये चित्त के दर्पण में प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा की शुरुआत में जो मंगलाचरण करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके। क्यों? बहनें जब श्रृंगार करती हैं ना तो दर्पण में देखती है, क्योंकि ये कन्या अपनी आंखें, अपना नाक, अपने ओंठ वो खुद नहीं देख सकती, अपने गाल, तो वो दर्पण में देखती है और उसको श्रृंगार करते जा देखती है दर्पण में, लेकिन उसको लगता है मैं अपने आप को कर रही हूं, मैं अपने आप को संवार रही हूं। दर्शन कहां हो रहे हैं? दर्पण में। संवार किसको रही है? स्वयं को। क्योंकि अपने आप को देखने का तो कोई तरीका ही नहीं है। लाख कोशिश करे वो अपनी आंखों से अपनी आंख को नहीं देख सकती, अपनी आंखों से अपने नाक को नहीं देख सकती, अपनी आंखों से अपने ओंठ को नहीं देख सकती। प्रतिबिंब को देख करके बिंब की अनुभूति करती है। जीवन में हमें यही करना है। आध्यात्मिक शिखर क्या है? मन रूपी दर्पण में जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हो तब ध्यान करना वो ही परमात्मा का बिंब है, आत्मा ही परमात्मा है। जितने स्पष्ट आप अपने को देख पाओगे उतने स्पष्ट आप परमात्मा के दर्शन कर पाओगे। जब व्यक्ति स्वयं को नहीं देख सकता तो भगवान को कैसे देखेगा? इसलिए स्वयं को उन्नत करते जाना, मन रूपी दर्पण को साफ करते जाना, ताकि अपना प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई पड़े, और अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़े तो परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो जाए। पिंडे ते ब्रह्मांडे अयम आत्मा ब्रह्म यथा, तो कचरे के समान। और तीसरा कहा जैसे गर्भ ओर से छिपा हुआ है, झल्ली से छिपा हुआ है। वो जो चर्म है ना उसको जरायु कहते हैं संस्कृत में। वो है तो इट्स अ काइंड ऑफ स्किन। विषयग्रस्त व्यक्ति का मन इसी से ढका हुआ है। और वो झल्ली में रहा हुआ गर्भ क्या करता है? गर्भ के लक्षण क्या है? गर्भ कुछ करता ही नहीं, सब मां करती है। ऐसे विषयग्रस्त व्यक्ति भी प्रमादी होता है। गर्भ 24 घंटे में से अधिकतर समय सोता ही रहता है। विषयग्रस्त व्यक्ति भी गाफिल रहता है, केयरलेस रहता है, और उससे वो अज्ञान उसका प्रकट होता है।
वेदांत की परिभाषा में ये 3 प्रतीक देकर के बहुत 3 महत्वपूर्ण बातें बता दी। वेदांत कहेगा ज्ञान प्रकट होने में क्या 3 नृत्य हैं? मल, विक्षेप और आवरण। दर्पण के ऊपर मल, वो मल रूपी विघ्न है। विक्षेप, वो जो पहले बताया अग्नि के ऊपर धुआं, वो विक्षेप है। दर्पण के ऊपर रेत, वो मल है। और गर्भ के ऊपर जल्ली, ये आवरण है। चित्त के ऊपर ये 3 जब आते हैं तो व्यक्ति ज्ञान का दर्शन नहीं कर पाता। मल, विक्षेप और आवरण, इससे मुक्त। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के ये नित्य वैरी है, इससे ज्ञान ढका हुआ है काम से। ये कामना ज्ञानी का नित्य वैरी है। क्यों वैरी है? क्योंकि ये जो संघर्ष है ना, वो ज्ञान और काम का है। जहां काम होते हैं वहां राम नहीं है। जैसे ही ज्ञान का उदय होने लगा कि काम तड़फड़ने लगता है, क्योंकि पता है कामना की वैल्यू कब तक रहेगी? जब तक अज्ञान है तब तक। ज्ञान जैसे हुआ, व्यक्ति कामना से मुक्त होता जाएगा। इसलिए शिवजी जो ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्होंने कामना का दहन किया। जिसके पास ज्ञान आएगा वो कामना के, कामदेव के बाणों से थकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ज्ञानी कामना से बचे। ज्ञानी तो जितना आपको ज्ञान का वो करना है, उतना हो सके उतना कामना को नष्ट करते रहिए। कंट्रोल योर डिजायर्स। कहां रहता है ये काम? 40वें श्लोक में प्रभु बताते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तीसरे अध्याय के ये अंतिम 4 श्लोक है ना, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है। जीवन में जो अव्यवस्था बनी हुई है, उसका कारण और उस अव्यवस्था को हटाकर उसको फिर से व्यवस्थित करने की पद्धति ये 4 श्लोकों में है। जागृत साधक को चाहिए कि ये 4 श्लोकों का सतत चिंतन मनन करता रहे। ये कामना रहती कहां है? तो कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये काम के अधिष्ठान है। अधिष्ठान अर्थात रहने की जगह है। इंद्रिय में रहता है काम, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। काम के आश्रय स्थान है। एतैर विमोहयत्येष, और क्या करता है? यहां रह करके ये कामना जीवात्मा को विमोहित करती है, मोहित करती है। मोह का अर्थ क्या हुआ? कामना क्या खड़ा करेगी? मोह। दूसरे अध्याय में ये बात आ गई, हम देख रहे हैं। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। मोह खड़ा। मोह का अर्थ है डिल्यूजन। इफ अ पर्सन इज caught by cravings, desires, this person will lose the perspective. He will have a distorted vision. He will like to see only that, or he will like to believe only that which satisfies his own desires. सही रूप में जो देखना है संसार को, वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि कामना इतनी है उसकी।
स्त्री की कामना होगी तो उस व्यक्ति को सब जगह स्त्री, सौंदर्य 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 वही दिखेगा। जिसको धन की कामना होगी उसको सब जगह धन धन धन, पैसा 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 वही दिखेगा। कीर्ति की कामना होगी तो वो सब जगह को लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे अच्छा कहे, उसी के पीछे, उसको और कुछ दिखेगा ही नहीं संसार। कामना का लक्षण है व्यक्ति को मोहित कर देती। और ज्ञानमावृत्य देहिनम, जो शरीरी है देहिनम, जीवात्मा को भी ज्ञान को आवृत करके जीवात्मा को मोहित करती है। प्रिय स्वजनों, हमारे जीवन में जब शरीर, मन और इंद्रिय, शरीर का अर्थ है इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों का इंटीग्रेशन जब नहीं होता है, परस्पर कोऑर्डिनेशन जब नहीं होता है, तभी कामनाएं हमें अस्त व्यस्त कर सकती है। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन यदि आत्मा के साथ हो जाए तो फिर कामना सफल नहीं होती। तो ये कैसे करें, भगवान 41वें श्लोक में बताते हैं। मुझे लगता है तीनों श्लोक साथ में ले लो, 41, 42, 43। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, तस्मात् देयरफॉर त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, हे भरतर्षभ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, तस्मात्, ये यदि अभी तुझे करना है तो क्या करेगा, तू सबसे पहले आदौ, शुरुआत में, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को तू संयमित कर, और फिर ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम प्रजहि, इंद्रियों को वश में कर, ये पहला स्टेप होगा। ये काम को, ज्ञान विज्ञान के वैरी को, पापी को नाश करने के लिए, प्रजहि, मार, हनन कर उसका। तो पहला क्या कर, इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त कर, कंट्रोल योर सेंस ऑर्गन्स। क्योंकि ये कामना शुरुआत इंद्रियों से करती है, इंद्रियों को ऐसा खिलाती है, मजा आएगा देख, कर कर मजा आएगा देख। तो पहले इंद्रियों को कहीं संयमित कर। फिर भगवान ने पूरा क्रम बता दिया, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। पराणी, इंद्रियाणि पराणी, इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियां स्वयं अपने आप में बुरी नहीं है। आंख का क्या गुनाह है, आंख को तो आप भगवान के सामने ले जाओगे तो आंख भगवान का दर्शन करेगी, आंख को सुंदर फूल के सामने ले जाओगे तो आंख फूल दिखाएगी, और आंख के सामने कचरा आएगा तो आंख कचरा दिखाए। आंख का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आंख के पीछे रही जो कामना है, असंयम है, वो आंख को कहती है अरे चल 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 गंदा देखेंगे, और आप कोसते हो आंखों को। आंख का तो कोई गुनाह है ही नहीं। इंद्रियाणि पराणि आहो, इंद्रियां तो श्रेष्ठ हैं, अच्छी हैं। अरे भगवान का भी दर्शन करना होगा तो इंद्रियां चाहिए।
इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रिय से ऊपर है मन, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और यो बुद्धि परतस्तु सह, बुद्धि से भी जो पर है वो आत्मा है, और वो आत्मा तू है अर्जुन, वो हमारा असली स्वरूप है, बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द इंटेलेक्ट. And unfortunately we identify ourselves with the body, mind and intellect. We conveniently forget to see the soul, to perceive the soul, which is our true self and the pure self. उसको हम चूक जाते हैं. हम केवल ये इंद्रियां, मन और बुद्धि के खेल में ही रह जाते हैं. अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, ये परम तत्व को, अपने आप को बुद्धि से भी पर समझ के, संस्तभ्यात्मानम आत्मना, आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, बुद्धि से मन को वश में करके, कंट्रोल में करके, हे महाबाहो, दुरासदम काम रूपम शत्रुम जही, ये जो दुर्जय है, बड़ा शक्तिमान बन बैठा है कामना रूपी शत्रु, उसको जही, नाश कर अर्जुन, और तू विजयी बन. यही कर्मयोग है. और कही कर्मयोग की बात प्रभु अगले अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, ज्ञान कर्मयोग संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग में भी आगे चलाएंगे. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. श्री कृष्णार्पणमस्तु. प्रिय स्वजनों, 7 दिन से हम कैडिला फार्मास्यूटिकल के तत्वावधान में, कैडिला परिवार के तत्वावधान में एक सही अर्थ में कर्मयोगी जिनको कहा जाए, कल हमारी बात हो रही थी. राजीव भाई बड़ी सहजता से बोल गए एक बात, लेकिन मेरे हृदय को छू लिया उन्होंने अपने वाक्य से, कि ये कर्मयोग का उपदेश जो हम सुन रहे हैं भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण की वाणी में, राजीव भाई ने बोला कि, कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट टेलिंग थिंग्स, जैसे कोई हिसाब मिला रहा हो ना कि हाँ बराबर है, बराबर है. कैसे? कहते हैं ये सिद्धांतों से, शास्त्रों के वचन से तो मैं अभी सुन रहा हूं, लेकिन ये कर्मयोग क्या है मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, मेरे पिताजी के रूप में स्वर्गत इंद्रवदन. मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि इंद्रवदन भाई को और क्या हो सकती है कि उनका एक सन्निष्ठ पुत्र, सुधी पुत्र, बुद्धिमान पुत्र, पढ़ा लिखा समझदार पुत्र अपने पिता को यह कहता हो कि मैंने मेरे पिताजी में मूर्तिमंत कर्मयोग देखा है, कर्मयोग पर्सोनिफाइड. पहले दिन जो मैंने बात की थी उसी बात का पुनः स्मरण करके मैं आज केवल 1-2 मिनट में विराम देना चाहता हूं. पहले दिन मैंने कहा था कि जीवन को, इंद्रवदन भाई इज अ पर्सन, मैं बॉस कहना नहीं चाहता जानबूझकर, राइट, इज अ पर्सन हु लिव्ड हिज लाइफ फुल्ली. हमारे आज जो गेस्ट हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि इंद्रवदन भाई इज रिगार्डेड एज अ ग्रैंडफादर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन दिस कंट्री. ही इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज सो वेरी रिवियर्ड हियर. और 80 वर्ष की आयु में भी घुड़सवारी करना, मैंने पहले दिन कहा था, जिन्होंने पूरा सुना उनको पता होगा, वो बात का भी प्रमाण मिला. 21 जनवरी जो मेरा जन्मदिन था, यहाँ पर इन लोगों ने कुछ धमाल की थी, सात्विक धमाल की थी, जिनके फार्म हाउस में हम थे. राजीव भाई आपके जाने के बाद, आप आए थे वहाँ पर, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे वो मेघमणि परिवार, सुपारकर फैमिली, तो उन्होंने कहा कि इंद्रवदन भाई वो फार्म हाउस पे गए होंगे और उन्होंने घोड़ा रखा था उस समय, तो जैसे ही वो हॉर्स देखा तो
80 वर्ष की आयु में हैं। इंद्रवदन भाई कहते हैं कि मैं जरा घुड़सवारी करूं, जैसे कोई छोटा बालक हो साइकिल देखे और मैं जरा एक चक्कर मार के आऊं। राइडिंग की तो कितना आता होगा, क्योंकि नए नए घोड़े पर चढ़ना कोई सामान्य बात नहीं है। जिनको आती होगी उनको पता है। લોકો તો લગન વખતે જ લગામ બીજા પકડે એવી રીતે ઘોડા ચલાવે, શું કામના। एट द एज ऑफ 80 इंद्रवदन भाई ने बिल्कुल नया वो घोड़ा, उसके ऊपर घुड़सवारी की, चक्कर मार के आए फार्म हाउस में और कहते हैं बहुत अच्छा है, आनंद आया। तो सामने जो परिवार था, सोपारकर परिवार और मेघमणि परिवार, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग वे भी बड़ा सम्मान करते हैं इंद्रवदन भाई का। उन्होंने कहा कि आपको इतना अच्छा लगा है तो आप ले जाइए। इंद्रवदन कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे पास है और फार्म में, नहीं नहीं ये भी ले जाए, आपको अच्छा लगा तो ले जाइए। उन्होंने आग्रह किया कि अब ये आपका, आपको ले जाना है। देखिए इंद्रवदन भाई की निष्ठा देखिए। उन्होंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन मुझे इसका देना क्या है। फिर कहते हैं देना क्या होता है, आप ले जाइए, आपको पसंद आया तो रखिए। ऐसा मीठा झगड़ा हमारे भारतवर्ष में ही हो सकता है, विशेष करके गुजरात में ही हो सकता है, कि लेने वाला कहता है मुझे नहीं चाहिए, देने वाला कहता है आप ले जाओ ले जाओ। भिजवा दिया। और मैं यहां पर अमाउंट पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इंद्रवदन भाई ने अपने उत्साह से, अपनी निष्ठा से इन लोगों के परिवार में एक भेंट के रूप में जो भी उनको ठीक लगा, और वो अच्छा श्रेष्ठ रूप में वो भिजवाए। किसी के भी पास से अनड्यू एडवांटेज किसी का लेना नहीं, अपना कर्तव्य ठीक रूप से करते रहना और जीवन को एक उत्सव की तरह बिताना, ऐसे परम आदरणीय। मैं इसलिए आज इतनी बात कर रहा हूं, केवल समापन है इसलिए नहीं, लेकिन आज इंद्रवदन भाई की चतुर्थ पुण्यतिथि है, 26 नवंबर। हम 1 मिनट मौन रह करके एक दिव्य चेतना को, एक उन्नत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दें। वी आर ऑब्जर्विंग साइलेंस फॉर 1 मिनट इन द मेमोरी ऑफ लेट इंद्रवदन भाई। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मैं बहुत प्रेम से मेरे प्रिय डॉक्टर राजीव भाई मोदी को आशीर्वाद देने के लिए व्यासपीठ पर बुलाना चाहता हूँ। राजीव भाई प्लीज आइए, અને જો મહેમાનોને સાથે લાવવા હોય ભાઈ। રાજીવ ભાઈ આપને યોગ્ય લાગતું હોય તો। We have some guests from abroad. Please come on the stage. You'll have to remove your shoes. આપણે ગુજરાતી સુરી ટીવી સિરિયલની સુરી બેન માહી જોશી આશીર્વાદ લેવા આવે છે। ક્યાં છે દીકરી? राजीव भाई
આદરણીય ચીનુભાઈ, કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।